Hello and good morning. Uh, this side Preet Kamal, and today we will be discussing the subject details of NFTL, that is network filters and transmission lines. Our today's topic is about the networks. What is a basic network, or we can say कि electrical network जो है वो क्या होता है? Electrical network, it is a combination of various electric elements. बहुत सारे electric elements का combination। कौन किस तरह के इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, इन सबको जब हम किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी मैनर में आपस में कनेक्ट करते हैं, मिलाते हैं, तो वो एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कहलाता है। उसे बोलते हैं हम एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, राइट। तो अगर हम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस हैं, जिसमें सिमेट्रिकल नेटवर्क्स होते हैं, एसिमेट्रिकल नेटवर्क्स होते हैं, एल नेटवर्क्स, रिकरेंट और कैस्केडेड नेटवर्क्स, लेडर नेटवर्क, ट्री नेटवर्क, पाई नेटवर्क। बहुत तरीके की कॉन्फ़िगरेशंस हैं। अलग अलग तरीके से हम अपने जो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स हैं उन्हें आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से इसे हम नेटवर्क बोलते हैं। तो बिफोर डिस्कसिंग द नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले हम बात करेंगे पोर्ट ऑफ द नेटवर्क की। पोर्ट ऑफ द नेटवर्क का क्या मतलब है कि एक नेटवर्क है, उसे हम कौन सा नेटवर्क बोल सकते हैं? क्या ये वन पोर्ट नेटवर्क है, ये टू पोर्ट नेटवर्क है, ये मल्टी पोर्ट नेटवर्क है? पोर्ट का मतलब है कि उसे हम किस तरीके से असेस कर सकते हैं। एंड असेस टू अ नेटवर्क एंड कंसिस्ट ऑफ टू टर्मिनल्स। अगर सिर्फ दो टर्मिनल्स हैं, वो भी इनपुट साइड के ऊपर, एक लीनियर नेटवर्क की, दैट इज वन पेयर ऑफ टर्मिनल, और जो करंट एंटर कर रहा है टर्मिनल के अंदर, वैसा ही सेम करंट उस पोर्ट को लीव कर रहा है। एक पोर्ट से करंट एंटर कर रहा है और उतना ही सेम करंट अगर दूसरे पोर्ट से निकल रहा है, उस पोर्ट को लीव कर रहा है, तो इस तरह के लीनियर नेटवर्क को हम बोलते हैं सिंगल पोर्ट या वन पोर्ट नेटवर्क। तो ये है हमारा वन पोर्ट नेटवर्क, जिसमें सिर्फ एक साइड पे ही हमारे सिग्नल्स जो हैं वो ट्रैवल करते हैं, राइट। तो अगर हम बात करें टू पोर्ट नेटवर्क की, तो ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसे हम जनरली यूज करते हैं। टू पोर्ट नेटवर्क के अंदर हमारे पास एक साइड पे इनपुट पोर्ट होता है और दूसरी साइड पे हमारा आउटपुट पोर्ट होता है। तो दोनों तरफ से हमारे करंट्स जो हैं वो इनसाइड भी फ्लो कर सकते हैं और आउटसाइड भी फ्लो कर सकते हैं। तो टू पेयर्स ऑफ टर्मिनल्स जिस भी नेटवर्क के साथ हमारे पास होंगे, उन्हें हम बोलेंगे टू पोर्ट नेटवर्क। तो करंट एंटरिंग अ पोर्ट इज इक्वल टू द करंट लीविंग अ पोर्ट। दैट मीन्स कि जो I1 अगर इसके अंदर जाएगा तो सेम ही I1 इसके अंदर से बाहर आएगा। सिमिलरली अगर हम आउटपुट पोर्ट की बात करें, तो अगर I2 करंट इसके अंदर एंटर कर रहा है, तो I2 करंट ही इससे आउटवर्ड्स फ्लो करेगा। या हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमने V1 इनपुट प्रोवाइड करी है और यहाँ पे हमने V2 इनपुट प्रोवाइड करी है। V1 की वजह से हमारा I1 करंट फ्लो कर रहा है और V2 की वजह से हमारा I2 करंट फ्लो कर रहा है। तो जब हम NFTL की बात करते हैं, तो टू पोर्ट नेटवर्क्स के साथ हम लोग जनरली डिस्कस करते हैं, जनरली डील करते हैं इन नेटवर्क्स के साथ, इन पोर्ट्स के साथ, राइट। तो V1 V2 दे आर द वोल्टेजेस एंड I1 एंड I2 आर द रिलेटेड currents of those particular ports. V1 is the input voltage, V2 is the output voltage, आउटपुट साइड की वोल्टेज है, आउटपुट पोर्ट की वोल्टेज है, राइट। तो V1 की वजह से I1 करंट फ्लो कर रहा है और वहीं से वो बाहर भी आ सकता है। V2 की वजह से I2 करंट फ्लो कर रहा है और उस नेटवर्क से वो बाहर भी आ सकता है। मतलब दोनों साइड्स पे करंट इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरफ फ्लो कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है यहाँ पे। देन अगर हम बात करें टी सेक्शन की, तो जैसे कि मैंने बात करी कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस हैं नेटवर्क्स की। तो इसमें सबसे पहले है टी सेक्शन, राइट। तो टी सेक्शन में हमारे पास किस तरह के नेटवर्क्स हैं? सिमेट्रिकल टी नेटवर्क्स और असिमेट्रिकल टी नेटवर्क्स। अब सिमेट्रिकल टी नेटवर्क का क्या मतलब है कि जैसे हमने एक नेटवर्क के अंदर इम्पिडेंसेस कनेक्ट करी, तो इनपुट साइड और आउटपुट साइड में हमने इसे टी के फॉर्म में कनेक्ट किया है। टी की फॉर्म का क्या मतलब है? इनपुट साइड पे भी एक इम्पिडेंस है, आउटपुट साइड पे भी एक इम्पिडेंस है, और इन दोनों के बीच में एक सीरीज इम्पिडेंस है जो इनपुट और आउटपुट के लिए पैरेलल है।
इस फॉर्मेट में हमने कनेक्ट किया है, यानी कि दो इम्पिडेंसेस जो हैं वो हमने सीरियली कनेक्ट किए हैं और एक इम्पिडेंस हमने पैरेलल फॉर्म के अंदर कनेक्ट करी है। तो ये जो नेटवर्क है जिसमें इनपुट इम्पिडेंस Z1, आउटपुट इम्पिडेंस भी Z1 है और बीच की इम्पिडेंस Z2, यानी कि अगर हम इनपुट साइड से इस इम्पिडेंस को देखें तो Z1 और Z2 दिखती है, अगर हम आउटपुट की तरफ से इस इम्पिडेंस को देखें तो भी Z1 और Z2 नजर आती है। दैट मीन्स कि इनपुट इम्पिडेंस इज इक्वल्स टू द आउटपुट इम्पिडेंस। तो इस तरह का जो नेटवर्क होता है जिसे हमने टी शेप में बनाया है और उसकी इनपुट और आउटपुट इम्पिडेंस आपस में इक्वल है, इस तरह की इम्पिडेंस को हम कहते हैं, इस तरह के नेटवर्क को हम कहते हैं सिमेट्रिकल टी नेटवर्क। और उसी तरीके से दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे Z1 और Z3 यहाँ पे जो हमने कनेक्ट किए हैं Z1, Z2, Z3, दैट मीन्स कि जो इनपुट साइड से अगर हम इम्पिडेंस को देखेंगे तो हमें Z1 और Z2 की फॉर्म में नजर आएगी, अगर हम आउटपुट साइड से देखेंगे तो Z2 और Z3 की फॉर्मेट में नजर आएगी, और Z1 और Z3 दोनों आपस में इक्वल नहीं है। यहाँ पे आना था Z1 इज नॉट इक्वल टू Z3, यहाँ पे बाय मिस्टेक 2 लिखो गया, यहाँ पे 3 आना है। Z1 is not equal to Z3. So this is what is called as an asymmetrical T network. That means input impedance and output impedance are not equal to each other. लेकिन फॉर्मेट जो है वो T फॉर्मेट ही है, तो इसलिए रहेगा ये T नेटवर्क ही। लेकिन T नेटवर्क T सेक्शन के अंदर हमारे पास दो तरह के नेटवर्क्स आ गए, एक सिमेट्रिकल नेटवर्क जिसमें इनपुट और आउटपुट इंपेडेंस सेम रहेंगी, और एक असिमेट्रिकल नेटवर्क जिसमें इनपुट और आउटपुट इंपेडेंसेस डिफरेंट रहेंगी। नेक्स्ट इज द पाई सेक्शन। पाई सेक्शन मीन्स द असमेट्रिकल पाई नेटवर्क और सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क। अब पाई की जैसी फॉर्मेशन होती है कि एक लाइन हॉरिजॉन्टल एंड टू लाइंस वर्टिकल होती हैं, तो उसी तरह के फॉर्मेट में अगर हम अपना नेटवर्क डिजाइन करते हैं तो यहाँ पे Z1 है सीरीज लाइन में, और जो पैरेलल लाइंस हैं या वर्टिकल जो लाइंस हैं उनके अंदर जो इम्पिडेंसेस हैं वो Z2 और Z3 हैं, यानी कि अलग अलग हैं। तो अगर ये इम्पिडेंसेस अलग अलग हैं, ये तो कॉमन ही है दोनों के बीच में, अगर ये इम्पिडेंसेस अलग अलग हैं तो ये असिमेट्रिकल नेटवर्क कहलाएगा, और अगर ये इम्पिडेंसेस सेम है यानी कि Z1 Z2 इधर भी Z2 इस साइड भी, मीन्स इनपुट साइड पे भी Z2 नजर आ रही है इम्पिडेंस और आउटपुट साइड पे भी Z2 नजर आ रही है, तो दैट मीन्स ये नेटवर्क हमारा सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क कहलाता है। दिस इज asymmetrical and this is symmetrical pi network. The next one is the L section. एल सेक्शन मीन्स कि जो इम्पिडेंसेस कनेक्टेड हैं जो वो एक एल की फॉर्मेट में कनेक्टेड है। वैसे ये आपको 7 दिख रहा होगा लेकिन इसे बोलते हैं एल नेटवर्क, कि अगर आपको इसको उल्टा करके देखो तो आपको एल की शेप में ही नजर आएगा, राइट। तो एक एल शेप में अगर हम नेटवर्क बनाते हैं तो उसमें एक इम्पिडेंस जो होगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन में होगी और एक इम्पिडेंस हमारी वर्टिकल लाइन के अंदर होगी, तो इसे हम बोलेंगे एल सेक्शन या एल नेटवर्क बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉल्ड द ब्रिज्ड टी सेक्शन। अब ब्रिज्ड टी सेक्शन में हमारे पास दो तरह के सेक्शंस आते हैं, एक बैलेंस्ड ब्रिज टी सेक्शन और एक अनबैलेंस्ड ब्रिज टी सेक्शन, राइट। तो टी सेक्शन के बारे में हम जानते हैं कि दो इम्पिडेंसेस जो हैं वो हमारी सीरीज में होती हैं और एक इम्पिडेंस हमारी पैरेलल में। तो अगर हम इसकी ब्रिज्ड की बात करें तो इसको हमने ब्रिज कर दिया एक इम्पिडेंस से, राइट। तो अब इसको ब्रिज कर दिया अगर हमने एक इम्पिडेंस से, और लेकिन हमने दूसरी साइड पे ये सेम चीज जो है वो नहीं लगाई, तो इसे हम एक अनबैलेंस्ड ब्रिज्ड टी सेक्शन बोलेंगे कि ये अनबैलेंस्ड ब्रिज है, क्योंकि ऊपर की साइड तो ऊपर वाली लाइन में तो हम लोगों ने उसको ब्रिज बना दिया, लेकिन जो नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हमने उसके साथ इक्वेट नहीं किया, उसके साथ बैलेंस नहीं किया। जो एक लाइन की इम्पिडेंस है वो दूसरी लाइन की इम्पिडेंस के साथ मैच नहीं कर रही है, तो इस तरह की इम्पिडेंस को, इस तरह के नेटवर्क को हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड ब्रिज्ड टी सेक्शन नेटवर्क, राइट। अगर हम बैलेंस्ड की बात करें तो यहाँ पे वी कैन सी है कि इनपुट साइड के ऊपर भी हमने जो इम्पिडेंस लगाई है वो Z1/4 Z1/4, सेंटर में Z इम्पिडेंस है और उसको ब्रिज किया है Z3/2 से। सिमिलरली जो दूसरी साइड है वहां पे भी हम यही सेम चीज लगा रहे हैं, Z1/4 Z1/4, यानी कि जो इम्पिडेंस थी यहाँ पे Z1/2 Z1/2, उसे हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करके उसको बैलेंस कर दिया, कि जितनी इम्पिडेंस हमारी
ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर थी, उसी इम्पिडेंस को हाफ किया और नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन में लगा दिया। यहाँ हमने ऊपर लगाया है Z3, यहाँ पे लगा दिया Z3/2 और यहाँ भी इसको ब्रिज कर दिया Z3/2 से। सेंटर में एक ही इम्पिडेंस थी Z या Z2, जो भी आप उसका नाम रखना चाहते हैं, और यहाँ पे भी एक ही इम्पिडेंस है Z। तो इस तरह का जो नेटवर्क, ब्रिज्ड नेटवर्क बनेगा, जिसमें हम ऊपर की लाइन की, हॉरिजॉन्टल लाइन की इम्पिडेंसेस और ब्रिज की इम्पिडेंस और नीचे की हॉरिजॉन्टल लाइन की इम्पिडेंस और ब्रिज की इम्पिडेंस को बैलेंस करके, इक्वल करके रखेंगे। तो उस तरह की जो नेटवर्क है, इस तरह का जो सेक्शन है, इसे हम बोलेंगे बैलेंस्ड ब्रिज्ड टी सेक्शन। तो ये है हमारे नेटवर्क्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। अब इन नेटवर्क्स के बारे में ये है बेसिक कॉन्सेप्ट कि किस तरह से हमारे ये नेटवर्क्स जो हैं वो वर्क कर रहे हैं, किस तरह से इनका सेक्शन डिज़ाइन होता है, किस तरह के ये नेटवर्क्स होते हैं। जनरली हम टू पोर्ट नेटवर्क्स की बात करते हैं और उसके अंदर हमारे पास टी सेक्शन, पाई सेक्शन, लेडर नेटवर्क्स, लैटिस नेटवर्क्स, ब्रिज नेटवर्क्स, एल सेक्शन, बहुत तरीके के नेटवर्क्स जो हैं वो हम डिज़ाइन कर सकते हैं। अब ये डिज़ाइंस वर्क कैसे करते हैं, इनकी इम्पिडेंसेस क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस क्या है, अटेनुएशन कांस्टेंट्स क्या है, ये किस तरह से वर्क करते हैं, इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हम लोग कंसिडर करते हैं, इंसर्शन लॉस कंसिडर करते हैं, या फेज शिफ्ट कांस्टेंट कंसिडर करते हैं, या प्रोपेगेशन कांस्टेंट कंसिडर करते हैं। तो वो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर इसमें पढ़ेंगे कि इनके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से और नेटवर्क्स जो हैं हम इनके साथ या इन्हीं नेटवर्क्स को हम किस तरह से वर्क कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं लेडर नेटवर्क की, तो लेडर नेटवर्क का मतलब है जैसे एक तरह का हमने कोई भी नेटवर्क बनाया, फॉर एग्जांपल टी, तो आगे भी इसी तरह के कितने सारे टी सेक्शंस को अगर हमने एक ही सीक्वेंस में कनेक्ट कर दिया, तो उस तरह के नेटवर्क को हम बोलते हैं लेडर नेटवर्क। तो वो एक लेडर की फॉर्मेट में आ जाता है। जैसे एल सेक्शन, फॉर एग्जांपल मैंने एल सेक्शन बनाया और इसके बाद फिर दोबारा से एक एल सेक्शन, फिर दोबारा से एक एल सेक्शन, फिर दोबारा से एक एल सेक्शन, इस तरह से ये एल सेक्शंस का अगर कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहा फॉर 4 to 5 और फॉर मोर देन दैट टाइमिंग्स, तो या मोर देन दैट पार्ट्स, तो हम इनपुट एक साइड से लेंगे और आउटपुट एक लास्ट एंड पे कंसिडर करेंगे। तो उस तरह के नेटवर्क को हम बोलते हैं लेडर नेटवर्क। तो इस तरह से दीज आर द बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द नेटवर्क्स, जो कि हम एनएफटीएल के अंदर जो बेस है एनएफटीएल का, नेटवर्क्स का, कि किस तरह के नेटवर्क्स हमारे पास होते हैं और उन्हें हम किस तरीके से देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द नेटवर्क्स। अब आगे इनकी कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में जब हम बात करेंगे तो वो नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक में, सॉरी, वी विल टॉक अबाउट दिस। एंड आई विश द networks, the one port network, the two port network, and the network configurations are all clear to you. If still there will be any doubts, we will be taking them in the live sessions. Till then, take care and bye bye.